नमस्कार। आज हम हिमालय की उन रहस्यमयी कहानियों में जा रहे हैं जो सदियों से न खोजियों को, साधकों को खींचती रही हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की। सुना है कभी? एक छिपी हुई अमर घाटी। हाँ, बिल्कुल ज्ञानगंज। और ये अकेला नाम नहीं है। जैसे बौद्ध परंपरा को देखें तो वहां इसे शंभाला कहते हैं और कई हिंदू ग्रंथों में इसी जगह का नाम सिद्धाश्रम मिलता है। अच्छा, शंभाला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, मतलब एक ही चीज के अलग अलग नाम। हाँ, लगता तो यही है। सभी एक ही तरह की एक अलौकिक जगह की तरफ इशारा करते हैं जो शायद हमारी इस भौतिक दुनिया की पहुंच से थोड़ी परे है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये ज्ञानगंज अमरत्व की रहस्यमयी घाटी में जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, उन पे आधारित हैं। कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से ज्ञानगंज का इतिहास क्या है, इसका क्या महत्व है कल्चरली, और ये जो रहस्य है ना इसके चारों तरफ, उसे थोड़ा समझें। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो यही कि आखिर ये ज्ञानगंज है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या है ये? देखिए, जो कथाएं हैं या जो आध्यात्मिक विवरण मिलते हैं, उनके हिसाब से ये हिमालय में कहीं पर स्थित एक छिपी हुई घाटी है। छिपी हुई? हाँ, और माना ये जाता है कि यहाँ वो योगी और संत रहते हैं जिन्होंने अमरत्व पा लिया है। अमर योगी? वाह। जी, और वो एक तरह से मानवता के आध्यात्मिक विकास पर नजर रखते हैं, उसे गाइड करते हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा, शंभाला और सिद्धाश्रम भी इसी से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो ये विचार मतलब कितना पुराना है? इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? कोई अंदाजा? अरे, जड़ें तो बहुत गहरी हैं। बहुत पुरानी बात है ये। 10वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है कालचक्र तंत्र। कालचक्र तंत्र, हाँ सुना है। उसमें शंभाला का काफी विस्तार से वर्णन है। और ऐसे ही हिंदू पुराणों को देखें या पहली सहस्राब्दी के जो दूसरे ग्रंथ है, उनमें सिद्धाश्रम का जिक्र आता है। तो ये हजारों साल पुरानी बात हो गई। जी हाँ, और इन सब में इसे एक ऐसे दिव्य स्थान की तरह दिखाया गया है जो मानवता के लिए ज्ञान का, आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक सोर्स है, एक स्रोत। ये तो हो गई प्राचीन ग्रंथों की बात। लेकिन ये कल्पना सिर्फ वहीं तक तो नहीं रुकी ना, मतलब आजकल भी तो लोग बात करते हैं इसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल। 19वीं और 20वीं सदी में भी कई जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं ने इसका जिक्र किया है। जैसे लाहिड़ी महाशय थे, 19वीं सदी के बहुत प्रसिद्ध योगी, और फिर परमहंस योगानंद। ओह हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो किताब तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, 1946 में आई थी। उन्होंने भी ज्ञानगंज को हिमालय का एक गुप्त आध्यात्मिक ठिकाना बताया, जैसे कि वो सूक्ष्म आध्यात्मिक बाधाओं से सुरक्षित है। कहाँ हो सकता है, कुछ अंदाजा दिया उन्होंने? उन्होंने इशारा किया कि शायद कैलाश पर्वत के पास हो, या फिर भूटान की जो दुर्गम घाटियां हैं वहां कहीं छिपा हुआ। और तिब्बती बौद्ध परंपरा का क्या? आपने कालचक्र तंत्र बताया था। शंभाला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, तिब्बती बौद्ध धर्म में तो शंभाला की अवधारणा का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। वो इसे सिर्फ एक कहानी या मिथक नहीं मानते। अच्छा। उनके लिए ये एक वास्तविक भौतिक राज्य भी है, और साथ ही एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक आयाम भी, मतलब दोनों चीजें। और इससे जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां भी हैं शायद? जी हाँ, बिल्कुल। भविष्यवाणियां हैं जो कहती हैं कि आगे चलकर जब दुनिया में बहुत अंधकार फैल जाएगा, बुराई बढ़ जाएगी, तब शंभाला के जो शासक हैं वो एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन वो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर ये सच में है तो है कहाँ? कोई नक्शा, कोई सबूत? बस यहीं पर आकर मामला और रहस्यमयी हो जाता है। देखिए, सच बात तो यह है कि ज्ञानगंज या शंभाला का कोई ऐसा पक्का, जिसे कहें निर्विवाद, वैसा भौतिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है। कोई प्रमाण नहीं? हाँ, इसको लेकर फिर कई तरह की धारणाएं बन गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह हमारे इस 3D डायमेंशन में है ही नहीं, किसी पैरेलल समानांतर लोक में है। अच्छा, किसी और आयाम में? हाँ, और कुछ कहते हैं कि ये दिव्य माया से ढका हुआ है, मतलब एक तरह का भ्रम या पर्दा कह लीजिए, जिसे हम अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकते। और एक विचार ये भी है शायद कि इसे सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं जिनकी अपनी आध्यात्मिक चेतना बहुत ऊंची हो। बिल्कुल सही। ये भी एक बहुत प्रचलित धारणा है। कई साधुओं ने, लामाओं ने और जो आध्यात्मिक खोज करता रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभवों में इसका जिक्र किया है, दावा किया है कि उन्होंने इसे देखा है या वो वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ये तो व्यक्तिगत अनुभव हुए ना, इन्हें साइंटिफिकली कैसे वेरीफाई करें? वही मुश्किल है। ये व्यक्तिगत अनुभव है, इन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना तो संभव नहीं लगता, और यही दावे इस जगह के रहस्य को और बढ़ा देते हैं, इसे तर्क की पकड़ से
और दूर ले जाते हैं। अगर हम सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो हिमालय तो वैसे ही इतनी सारी परंपराओं का संगम है, हिंदू, बौद्ध, जैन। हाँ, सही बात है। इस पूरे माहौल में ज्ञानगंज या शंभाला का क्या स्थान है, क्या महत्व है इसका? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हिमालय अपने आप में एक आध्यात्मिक चौराहा है, पवित्र भूमि है कई धर्मों के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ज्ञानगंज सिर्फ एक कहानी वाली जगह नहीं रह जाती, ये उससे कहीं ज्यादा बन जाती है। ये प्रतीक बन जाती है उस शाश्वत मानवीय खोज का, ज्ञानोदय की खोज, अमरत्व की खोज, परम सत्य की खोज। मतलब एक सिंबल की तरह। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। ये ऊंचे पहाड़ हमेशा से दिव्यता का दरवाजा माने गए हैं, और ज्ञानगंज या शंभाला क्या है, मानो उस दिव्यता का सबसे गुप्त, सबसे सुरक्षित हृदय स्थल। ये उस आदर्श को दिखाता है जहां इंसान की चेतना अपनी सबसे ऊंची संभावना तक पहुंच सकती है। तो मतलब बात घूम फिर कर वहीं आती है कि ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जिंदा है। वो सवाल अब भी है, क्या ज्ञानगंज सच में कोई भौतिक जगह है जिसे शायद बहुत पहुंचे हुए योगियों ने अपनी शक्तियों से या किसी ऐसी तकनीक से छिपा रखा है जिसे हम नहीं जानते? या फिर ये पूरी तरह से एक रूपक है, मतलब आध्यात्मिक जागृति का, मन की शांति की अवस्था का? और जो बात इसे और भी पेचीदा बनाती है ना, वो ये है कि भले ही कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग धर्मों में और अलग अलग समयों में जो विवरण मिलते हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हैं। हाँ, क्या समानताएं हैं? वही सब बातें, अमर प्राणी, गुप्त ज्ञान, अलौकिक शक्तियां और दुनिया से छिपा होना। ये समानता अपने आप में एक पहेली है कि बिना किसी संपर्क के इतने अलग अलग स्रोत एक जैसी बात कैसे कह रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो ज्ञानगंज या शंभाला, चाहे वो भौतिक रूप में हो या न हो, वो आध्यात्मिक इच्छा का, उस गुप्त ज्ञान की खोज का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है, जिसमें सदियों की कहानियां, विश्वास और शायद इंसान की उम्मीदें सब कुछ गुंथा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। अगर हम एक पल के लिए भूल जाएं कि ये भौतिक रूप से है या नहीं, तो ज्ञानगंज जैसी जगह का जो विचार है, सिर्फ ये आइडिया जो इतनी सदियों से इतनी अलग अलग संस्कृतियों में इतने सम्मान के साथ संजो कर रखा गया है, ये विचार खुद हमारी किस गहरी मानवीय इच्छा के बारे में बताता है। शायद पारलौकिकता की खोज, छिपे हुए ज्ञान की प्यास, या शायद अमरत्व की। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।